कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट से मिला, बड़ा गुस्से में थमथमाया हुआ था, इनफैक्ट खींचा हुआ था। उससे मैंने पूछा क्या हाल चाल है, कैसी पढ़ाई चल रही है। उसने कहा क्या कहूँ सर, दिमाग की कैपेसिटी फुल हो चुकी है, जो भी पढ़ता हूँ सब आँख नाक कान से लीक कर जाता है, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट तुरंत भूल जाते हैं। मैंने कहा एक काम करते हैं, तुम्हारे दिमाग में एक डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, दिमाग के कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा फॉर्मूले याद कर पाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व। उसने कहा सर ये दिमाग का डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, लेकिन सर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे थोड़े फॉर्मूले ज़्यादा याद होंगे पर लीक तो फिर भी करता रहेगा। मैंने कहा नहीं नहीं, लीकेज भी कम हो जाएगा, लेकिन दिमाग का डाइलेक्ट्रिक होता क्या है ये बताता हूँ वीडियो के लास्ट में। उससे पहले कैपेसिटर के ऊपर एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आसान है पर क्या आप इसको बेहद गहराई के साथ समझते हैं, इसको जरूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, A parallel plate capacitor is to be constructed which can store 10 microcoulomb charge at applied potential difference of 1000 volt. The minimum plate area of capacitor is required to be A1 when space between the plates has air. If you wish to construct such a capacitor, the minimum plate area required is A1 when space between the plates of the capacitor is filled with air. If a dielectric of constant 3 is to be used between the plates, the minimum plate area required to make such a capacitor is A2. The breakdown field for the dielectric is 8 times that of air. Find the ratio A1 is to A2. Please pause the video. Try to solve this question on your own. It is a very simple question, but try to have a proper understanding before you actually execute the solution. Here I am proceeding with my solution. The major fact that we need to understand is, if you have a parallel plate capacitor having some charge Q on it with a plate separation D, then there is an electric field between the plates. Okay. If you decrease the value of T, you will be successfully able to increase capacitance, no doubt about it. You want to keep your plate area minimum because plate copper के बनेंगे, मेटल के बनेंगे किसी न किसी, और मेटल महंगा है, खर्चा ज़्यादा होगा। प्लेट एरिया को कम से कम रखना है, प्लेट एरिया को कम रखना है तो डी को भी कम कर देते हैं, ए भी कम डी भी कम, वी कैन गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इफ वी डिक्रीज डी। लेकिन डी को अगर एक पॉइंट के बियॉन्ड आप छोटा कर दोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के ऊपर निकल जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड एयर के ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ के ऊपर निकल गई मीन्स एयर में आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। एयर जो कि डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्ट करने लगेगा और आपका कैपेसिटर लीक करने लगेगा, अब इसमें चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा, राइट। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू should never exceed the breakdown strength of air. For air it is close to 3 into 10 to the power 6 volt per meter. So your electric field should never exceed this value, which means you cannot decrease D beyond a limit. तो D को जब एक लिमिट से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आप प्लेट एरिया को भी एक लिमिट से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी कम हो जाएगी, लेकिन आपको एक फिक्स्ड कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए जो 1000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर कर सके। तो अब आप समझ गए कि एक मिनिमम प्लेट एरिया है, उससे छोटा प्लेट एरिया आप नहीं ले सकते हैं। आप इस क्वेश्चन के कोर को समझ गए। अभी तक अगर आपने खुद से सॉल्व नहीं किया था तो अभी पॉज करके फिर से एक बार ट्राई कर लीजिए। The electric field that exists between the plates of the capacitor when applied potential difference is V is obviously equal to V by D. Therefore, D minimum, the minimum distance between the plates that you can keep is V divided by breakdown strength. E here represents breakdown strength of air. You cannot decrease D below this. If you do that, the electric field will exceed 3 into 10 to the power 6 volt per meter and capacitor will discharge. It will break down, that is what we say. So that's all. Now the capacitance you all know is epsilon naught A by D as I explained. आपको एक फिक्स्ड कैपेसिटेंस चाहिए, D को कम करेंगे तो A को भी कम करेंगे। जब D मिनिमम है तो उस समय डिजायर्ड कैपेसिटेंस चाहिए, उसके लिए जो प्लेट एरिया आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे वो भी लीस्ट प्लेट एरिया है।
दैट्स ऑल। इसको अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, आई मीन डी मिनिमम की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो आपको ए मिनिमम का एक्सप्रेशन मिल गया। ध्यान रखिएगा, सी एक फिक्स नंबर है, वी एक फिक्स नंबर है, एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स नंबर है, एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी एक फिक्स नंबर है, इसलिए मिनिमम प्लेट एरिया जिसको क्वेश्चन में A1 कहा गया है वो आ गया। अब आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो कैपेसिटेंस तो बढ़ा ही, डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ भी हवा के ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा है। उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो आसानी से नहीं टूटने वाले, इस वजह से यहाँ पे कंडक्शन बहुत मुश्किल है और बड़े इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम सस्टेन कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली रप्चरिंग दी डाइलेक्ट्रिक। सो सिमिलर कैलकुलेशन अगर आप डाइलेक्ट्रिक भरने की बात करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ A2 गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, जहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D है। यहाँ पे जो E डाइलेक्ट्रिक लिखा है ये डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है। अब आप A1 और A2 का रेशियो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रेशियो कैलकुलेट करने से देखिए, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विच इज 3 एंड breakdown strength of dielectric divided by breakdown strength of air which is 8, 24 times. That means अगर आप डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो हवा यूज़ करने से जो मेटल आप यूज़ कर रहे थे, जितना बड़ा प्लेट यूज़ कर रहे थे, उसका 1/24 साइज का प्लेट यूज़ करके आप सेम कैपेसिटी पा सकते हैं। तो आपके दिमाग के लिए भी यही बात सही है, पर सवाल यह है कि दिमाग का डाइलेक्ट्रिक है क्या? बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको सिर्फ पढ़ पढ़ के याद नहीं करना है, आपको इसको फोर्स करना होता है कि तुम सोचो। यही तुम्हारे दिमाग का डाइलेक्ट्रिक है। तुम्हें किताब बंद करके खुद को समझाना है कि तुमने अभी क्या पढ़ा या एक एग्जाम्पल में क्या देखा, और बेस्ट तरीका है अपने किसी जूनियर को या अपने किसी फ्रेंड को वो कॉन्सेप्ट, वो डेरिवेशन, वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करो। इससे तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच का बॉन्ड बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, उनका टूटना संभव नहीं होगा, और जो लीकेज हो रहा है ये लीकेज एकदम से बंद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।